हेलो दोस्तों, कैसे आप सब? आशा करते हैं अच्छे होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज प्राचीन इतिहास का गौतम बुद्ध से संबंधित जो टॉपिक है उसको आज देखने का प्रयास करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज एक क्विट से एक शायरी के साथ में। देखिए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो तो जीतने की परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जिद हो जीतने की तो परिस्थितियाँ भी हरा नहीं सकती। ठीक है, तो इसी क्विट्स के साथ आज पूरा एनर्जी के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं। गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं, जितने भी क्वेश्चन बनेंगे उसको हम लोग देखने का प्रयास करेंगे, उससे संबंधित जितनी भी जानकारियाँ प्राप्त करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, ये आप स्टेचू आप देख रहे हैं, गौतम बुद्ध का स्टेचू है। ठीक है, और सबसे ऊंची स्टेचू जो है गौतम बुद्ध का कहाँ पर है? रेवाल, हिमाचल प्रदेश में। वो 123 फीट का है। और बोध गया में जो है वो 100 फीट का है। ठीक है, तो देखिए, गौतम बुद्ध है ना, बौद्ध धर्म के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बौद्ध धर्म का जो संस्थापक थे वो कौन थे? गौतम बुद्ध थे। ठीक है, उसे एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। एशिया का लाइट ऑफ एशिया, एशिया का ज्योतिपुंज मतलब लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है। किसे? गौतम बुद्ध को कहा जाता है। उनका जन्म हुआ था 563 बीसी में, मतलब ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? कपिलवस्तु में। कपिलवस्तु की एक जगह है जहाँ नाम था लुम्बिनी में हुआ था। और वो कौन सा देश में पड़ता है? नेपाल देश में पड़ता है। याद रखिएगा, लुम्बिनी में हुआ था। लुम्बिनी कहाँ पर है? कपिलवस्तु में है। कपिलवस्तु एरिया कहाँ पड़ता है? कौन सा देश में? नेपाल में है। उनके पिताजी का नाम था सुदोधन। सुदोधन जो थे वह सायक गण के मुखिया थे। सायक गण के क्या थे? मुखिया थे। यानी मुखिया का बेटा कौन थे? गौतम बुद्ध बने। ठीक है, उसके माता का नाम था माया देवी। चूँकि माया देवी का मृत्यु हो जाता है 7वें दिन में। जब गौतम बुद्ध का जब जन्म होता है तो उसके 7वें दिन में ही मृत्यु हो जाता है। किसका? माया देवी का। जिसके कारण से उसका लालन पालन जो है, पूरा देखभाल जो करता है, यानी उसको लालन पालन करने का काम कौन करता है? उसकी मौसी ने करता है, जिसका नाम रहता है प्रजापति गौतमी। ठीक है, उनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। ठीक है, उसका पापा का नाम सुदोधन, उसके बचपन का नाम सिद्धार्थ। इसको याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, उनका विवाह जो होता है कितने उम्र में होता है? 16 वर्ष की उम्र में उनका विवाह हो जाता है। उनका पत्नी का नाम रहता है यशोधरा। एगो बेटा होता है जिसका नाम रहता है राहुल। 16 साल की उम्र में शादी कर लिया। पत्नी का नाम था यशोधरा, पुत्र का नाम हो गया राहुल। अब क्या होता है कि जब वो कपिलवस्तु के भ्रमण की ओर एक दिन निकलता है, चूँकि राजा का बेटा था, कभी भी वो घर से बाहर नहीं निकला था। लेकिन एक दिन क्या होता है, कपिलवस्तु के भ्रमण की ओर वो निकलता है, भ्रमण करने के लिए निकलता है। तो वो 4 चीज़ों को देखता है। कौन कौन से 4 चीज़ों को देखता है? एक बूढ़ा व्यक्ति को देखता है, एक बीमार व्यक्ति को देखता है, एक शव जा रहा था, शव यात्रा ले जा रहा था। ठीक है, मृत्यु वाला व्यक्ति को ले जा रहा था, शव यात्रा, उसको देखता है। एक सन्यासी व्यक्ति को देखता है। 4 चीज़ों को उन्होंने देखता है। और चारों चीज़ों से देख करके उसका जो मन है वो काफ़ी दुख हो जाता है, दुख से भ्रमित हो जाता है। और वह सोचने लगता है कि ये जो जीवन है वो क्या है? ये जीवन जो है वो बहुत कष्टदायी है। ठीक है, इंसान को जो है इसके चक्र से क्या होना चाहिए? मुक्त होना चाहिए। और तब जा कर के उन्होंने क्या कदम उठाता है कि 29 साल की उम्र में वो गृह का त्याग कर देता है, यानी घर का त्याग कर देता है। उसी को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है कि गौतम बुद्ध 29 साल की उम्र में गृह त्याग कर देता है, घर को छोड़ के चले जाते हैं। उन्हीं को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। याद रखिएगा, महाभिनिष्क्रमण का मतलब क्या होता है? गौतम बुद्ध द्वारा घर का त्याग करना ही महाभिनिष्क्रमण कहा गया है 29 साल की उम्र में। और जा कर के उन्होंने आलार कलाम, उसके पहला गुरु का नाम था आलार कलाम। ठीक है, वैशाली के गुरु थे, उसका पहला गुरु बन जाते हैं। ठीक है, और उसका दूसरा गुरु कौन बनते हैं? रुद्रक रामपूत, जो राजगीर के रहने वाले थे, उनका दूसरा गुरु बन जाते हैं। जब पहला गुरु पूछेगा तो आलार कलाम और दूसरा गुरु रुद्रक रामपूत। ठीक है, और उसके बाद क्या करते हैं कि वह तपस्या करना स्टार्ट कर देते हैं और 6 साल तक बिना अन्न जल खाए, ठीक है, और पीपल वृक्ष के नीचे, कहाँ पर? जहाँ पर अभी गया है, गया बिहार में आता है ना, तो वहीं पर निरंजला यानी कि फगलू नदी है, तो उसके किनारे पीपल वृक्ष के नीचे बैसाख पूर्णिमा के दिन में उसको कंटिन्यू 6 साल तक क्या करते हैं? पूजा करते हैं, मतलब तप करते हैं। तो 35 साल की उम्र में, चूँकि वो गृह त्याग किया था 29 साल की उम्र में, प्लस 6 साल तप किया, यानी कितना हो गया? 35 साल की उम्र में क्या होते हैं? उनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाते हैं। और चूँकि हुआ था ज्ञान की प्राप्ति, उसको कहाँ पर?
बोध गया में, ठीक है। इसीलिए वो स्थान बोध गया कारण, चूँकि वो स्थान गया के आसपास था, इस कारण से उसको बोध गया फेमस हो गया। और सिद्धार्थ उनका जो बचपन का नाम था, अब वह चेंज होकर के क्या नाम हो गया, बुध हो गया। याद रखिएगा आप लोग। कौन सा पूर्णिमा, तो बैसाख पूर्णिमा की रात में पीपल वृक्ष के नीचे ज्ञान की प्राप्ति हुआ। कौन सा नदी के किनारे, निरंजना नहीं, फगलू नदी के किनारे, सिद्धार्थ बुद्ध के नाम से जाने गए और वह स्थान बोध गया कहलाया, ठीक है। उसके बाद हम लोग चलते हैं, देखिए जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उन्होंने उपदेश देना स्टार्ट कर देता है, यानी प्रवचन देना स्टार्ट कर देता है, लोगों को उसका मार्ग, यानी कि धर्म के बारे में मार्ग देना स्टार्ट कर देता है। तो उन्होंने पहला जो उपदेश दिया था सारनाथ यानी ऋषिपत्तनम में दिया था, और कौन से भाषा में दिया था, कि पाली भाषा में दिया था, ठीक है। तो उसी को बौद्ध धर्म में धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। धर्म चक्र परिवर्तन किसे कहा गया है, जब गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है, उन्होंने अपना पहला उपदेश देना स्टार्ट कर देता है, तो उसी को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है। सबसे अधिक उपदेश उन्होंने कहाँ दिया था, श्रावस्ती में दिया था। श्रावस्ती किसका राजधानी था, तो कौशल का राजधानी था। कौशल महाजनपद की राजधानी कहाँ था, श्रावस्ती। तो उन्होंने सबसे ज़्यादा उपदेश श्रावस्ती में दिया था। उसके बाद क्या होता है कि उनका मृत्यु हो जाता है। तो कब होता है, 483 BC मतलब ईसा पूर्व में उनका मृत्यु होता है। चूँकि 80 वर्ष की अवस्था में उनका मृत्यु हो जाता है। और उनका मृत्यु कुशीनगर यानी कि कहाँ पर है, देवरिया उत्तर प्रदेश में पड़ता है, वहाँ पर उनका मृत्यु हो जाता है। जब चुंद द्वारा भोजन देने के बाद, चुंद द्वारा उसको भोजन मिल जाता है, उसके बाद खाने के बाद उनका मृत्यु हो जाता है। और जब उनका मृत्यु होता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है। यानी कि बौद्ध धर्म में मृत्यु को, गौतम बुद्ध की मृत्यु को महापरिनिर्वाण कहा गया है। तो यहाँ पर एक देखें हम लोग महाभिनिष्क्रमण, एक देखें धर्मचक्र परिवर्तन, और एक देखें महापरिनिर्वाण। तो देखिए महाभिनिष्क्रमण क्या था, जब 29 साल की उम्र में जब वह गृह त्याग कर देता है तो उसे महाभिनिष्क्रमण कहा गया है। दूसरा क्या था, जब उसके ज्ञान की प्राप्ति हो जाता है तो उसको कहा गया है क्या हम लोग, धर्मचक्र परिवर्तन, ठीक है। और जब उनका मृत्यु हो जाता है तो उसको कहा गया है महापरिनिर्वाण। महापरिनिर्वाण का मतलब होता है कि दीपक का बुझ जाना, मीन्स कि जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाना, मतलब किसी प्रकार का कोई तृष्णा लालच नहीं रहना मन में, ठीक है। नेक्स्ट होता है क्या कि 8 स्तूप। देखिए जब उनका मृत्यु हो जाता है तब गौतम बुद्ध का जो शरीर है तो उसके अवशेष को 8 भागों में बांट देता है, और 8 गो भाग में बांट करके और 8 गो जो है स्तूप बना दिया जाता है। याद रखिएगा। देवी देवता, तो बौद्ध धर्म में कोई ईश्वर की मान्यता नहीं था, कोई आत्मा की भी मान्यता नहीं था, केवल और केवल पुनर्जन्म में विश्वास करते थे। यानी कि गौतम बुद्ध बौद्ध धर्म में किसकी मान्यता थी, तो पुनर्जन्म की मान्यता थी, न ईश्वर की मान्यता थी, न आत्मा की मान्यता थी। हम लोग देखे थे जैन धर्म में ईश्वर की मान्यता नहीं था, लेकिन उसमें आत्मा की मान्यता था और पुनर्जन्म की भी मान्यता था। तो यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं ईश्वर का भी नहीं है, आत्मा का भी नहीं है, पुनर्जन्म का भी नहीं है। पुनर्जन्म का है, सॉरी, ईश्वर आत्मा का नहीं है, पुनर्जन्म का है। यानी कि यदि क्वेश्चन पूछेगा बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता क्या है, यानी कि क्या क्या समानताएं हैं, यानी कि धर्म से संबंधित क्या समानता है, तो उसमें ईश्वर नहीं था, इसमें भी ईश्वर की मान्यता नहीं है। इसका मतलब इसमें समानता क्या रहा है, अनिश्वरवादी। अनिश्वरवादी मतलब जिसमें ईश्वर की मान्यता नहीं हो उसे क्या कहते हैं, अनिश्वरवादी कहते हैं, ठीक है। तो ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट चलते हैं कि चीन के कैंटोन अभिलेख। चीन के कैंटोन अभिलेख क्या है कि बौद्ध धर्म के, यानी कि गौतम बुद्ध का जो जन्म हुआ था, उनका मृत्यु हुआ था, तो उसका जो तिथि है, तो उसका तिथि को हम लोग कहाँ से निकालते हैं, तो चीन के कैंटोन अभिलेख के आधार पर उसका तिथि निर्धारण किया गया है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट यह है कि त्रिपिटक। त्रिपिटक क्या होते हैं, 3 गो पिटक होते हैं। एक होते हैं विनय पिटक, एक होता है सूत्र पिटक, एक होता है अभिधम पिटक। और तीनों पिटकों की जो रचना है वो कौन से भाषा में किया गया है, पाली भाषा में किया गया है। त्रिपिटक क्या है, तो बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म का पवित्र ग्रंथ क्या है, त्रिपिटक है। और 3 गो पिटक है, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक। और तीनों पिटकों की रचना जो है वो कौन सा भाषा में किया गया, पाली भाषा में किया गया है, याद रखिएगा। बौद्ध धर्म के बारे में गहरी जानकारी हमको इससे प्राप्त होती है, किससे, त्रिपिटक से। और त्रिरत्न भी थे, जिस प्रकार से जैन धर्म में 3 गो रत्न थे, सामयिक दर्शन, सामयिक आचरण, सामयिक ज्ञान, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म में भी 3 गो रत्न है। कौन कौन सा, बुद्ध, धर्म और संघ।
ठीक है। इसका अनुपालन करने से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो जाता है, उसके धर्म से संबंधित उसके विशद जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं बौद्ध संघ। तो मतलब बौद्ध संघ में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु कितना निर्धारण किया गया था? कम से कम 15 साल। 15 साल कम से कम आयु होना चाहिए, तभी जाकर के उस समय बौद्ध संघ में आप लोग शामिल हो सकते थे, कोई व्यक्ति शामिल हो सकता था। कम से कम 15 साल होना चाहिए। निर्वाण, निर्वाण किसे कहते हैं? तृष्णा यानी कि लालच की छीन हो जाना, यानी कि मन में किसी प्रकार से लालच नहीं रहना, मतलब कह सकते हैं दीपक का बुझ जाना, मतलब जीवन मरण के चक्र से मुक्ति पाना ही निर्वाण कहलाता है। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अनुयायी, यानी कि गौतम बुद्ध के यानी बौद्ध धर्म के कितने अनुयायी थे? तो 2 अनुयायी थे। कौन कौन सा? भिक्षुक और एक उपासक। भिक्षुक क्या करते थे? जो बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे घर घर जा कर के, उसको बोलते थे भिक्षुक। और जो गृहस्थ जीवन मतलब घर में रह करके जो बौद्ध धर्म को मानते थे उसको बोला गया है उपासक। ठीक है। तो जो प्रचार करने के लिए घर घर जाते थे उसको प्रचारक उसको बोलते थे भिक्षुक, और जो गृहस्थ जीवन मतलब घर में ही रह करके बौद्ध धर्म को मानते थे उसको बोलते थे कि हम लोग उसको उपासक बोला गया है। ठीक है। तो इसके 2 अनुयायी थे। अब देखिए कि बौद्ध सभाएं हुई, बौद्ध का सभा हुआ था, जैसे 4 को बौद्ध का सभा हुआ था, किस लिए? बौद्ध धर्म के प्रचार करने के लिए। तो 4 सभा हुआ था। तो ये चारों सभा के बारे में पूछता है, लेकिन याद रखिएगा चौथा जो सभा हुआ था लास्ट वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसलिए चौथा वाला को आप लोग हर एक पॉइंट को याद रखिएगा। हालांकि सभी के बारे में हम लोग एक बार देखते हैं कि देखिए इसका डेट कैसे याद रखना है। देखिए 483 BC, 383 BC। ठीक है। तो पहला बौद्ध संगति कब हुआ था? याद रखिएगा 483 BC में। दूसरा 383, मतलब 100 साल कम कर दिए। ठीक है। नेक्स्ट हो गया 255 BC, और पहला ईस्वी में, AD मतलब हो गया पहला ईस्वी में। ठीक है। तो ये हो गया क्रम से आप लोग याद कर सकते हैं 483, 383, 255 और पहला शताब्दी में, मतलब फर्स्ट AD मतलब पहला शताब्दी में। कहाँ कहाँ हुआ था? तो पहला राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में हुआ था, तीसरा पाटलिपुत्र में हुआ था, और चौथा कहाँ हुआ था? आपका कश्मीर में हुआ था। ठीक है। कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, याद रखिएगा। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र और चौथा कश्मीर में हुआ था, कुंडलवन कश्मीर में। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं उसका अध्यक्षता किसने किया था? तो पहला का अध्यक्षता महाकश्यप, दूसरा का सवाकामी, तीसरा का मौलगी-पुत्र और चौथा का हुआ था वसुमित्र या फिर अश्वघोष। इन दोनों 2 को इसमें अध्यक्षता किया था, वसुमित्र अश्वघोष, याद रखिएगा वसुमित्र अश्वघोष। ठीक है। वसुमित्र या फिर अश्वघोष। ठीक है। दोनों इसका अध्यक्षता किया था, वसुमित्र अश्वघोष, याद रखिएगा। किसके शासनकाल में हुआ था? याद रखिएगा पहला अजातशत्रु, दूसरा कालाशोक, तीसरा अशोक और चौथा हुआ था कनिष्क। ठीक है। तो ये ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। देखिए क्वेश्चन शासनकाल वाला एकदम आसानी से याद हो जाएगा। अजातशत्रु, देखिए कालाशोक, कालाशोक के बाद क्या हो गया? अशोक, कालाशोक, अशोक और फिर क्या हो गया? कनिष्क। ठीक है। तो नेक्स्ट देखिए इसमें हम लोग चौथा वाला को सबसे ज़्यादा डीपली से देखने का प्रयास करेंगे कि चौथा कहाँ हुआ था? कश्मीर में हुआ था। अध्यक्षता वसुमित्र और अश्वघोष, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। अध्यक्षता पूछेगा तो वसुमित्र अश्वघोष, किसके शासनकाल में? कनिष्क के शासनकाल में। ये ज़्यादा पूछता है एग्जाम में, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि जिस प्रकार से जैन धर्म भी 2 भाग में बट गया था श्वेतांबर और दिगंबर में, उसी प्रकार से बौद्ध धर्म भी 2 भाग में बट गया था, जिसका नाम था हीनयान और एक का नाम था क्या? महायान। तो हीनयान का मतलब क्या होता है? तो हीनयान का देखिए, हीन मतलब क्या होता है? हीन मतलब नीचा यानी छोटा, यान मतलब होता है वाहन यानी छोटी वाहन। इसको कह सकते हैं हम लोग यानी व्यक्तिगत, मतलब कि कोई व्यक्ति तक ही सीमित रहना हीनयान कहलाता है। हीनयान का मतलब क्या होता है? जब व्यक्ति केवल और केवल अपना व्यक्तिगत ज्ञान, केवल अपना ही मतलब अपना व्यक्तिगत ज्ञान मतलब अपना सेल्फ पर्पस के लिए क्या करता है? ज्ञान की प्राप्ति करता है, तो उसको बोलते हैं हीनयान। और जो दूसरों के कल्याण के लिए अपना निर्वाण को विलम्ब कर देता है, मतलब इसमें क्या होता था? हीनयान में व्यक्ति केवल अपना निर्वाण के बारे में सोचता था, व्यक्तिगत निर्वाण के बारे में सोचता था। और महायान क्या करता था? दूसरों के कल्याण के लिए अपना निर्वाण में विलम्ब कर देता था, ताकि दूसरा का कल्याण हो उसके बाद मेरा कल्याण हो। तो इसमें क्या था? इसमें थोड़ा सेल्फिशनेस था और इसमें क्या था? सेल्फिश नहीं थे। मतलब कह सकते हैं कि इसमें क्या था? व्यक्तिगत ज्ञान था, और इसमें क्या था? दूसरों के कल्याण के लिए था। इसका आदर्श शब्द था अहर्त पद को प्राप्त करना, और इसका आदर्श शब्द था बोधिसत्व। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं
पवित्र त्यौहार, यानी कि बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार क्या था? बुद्ध पूर्णिमा, जिसको हम लोग बोलते हैं बैसाख पूर्णिमा। क्यों इसको इतना महत्व दिया गया है? तो इसलिए महत्व दिया गया क्योंकि बुद्ध पूर्णिमा यानी कि बैसाख पूर्णिमा के दिन में ही गौतम बुद्ध का जन्म भी हुआ था, ज्ञान की भी प्राप्ति हुआ था और उनका महापरिनिर्वाण यानी कि मृत्यु भी हुआ था। जिस कारण से बुद्ध पूर्णिमा या वैशाख पूर्णिमा को बौद्ध धर्म का सबसे पवित्र त्यौहार माना गया है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं अष्टांगिक मार्ग। अष्टांगिक मार्ग का मतलब क्या होता है? 8वां मार्ग। मतलब गौतम बुद्ध ने निर्वाण प्राप्त करने के लिए या फिर संसारिक दुखों से मुक्ति पाने के लिए 8वां मार्ग बताया था, उसी मार्ग को क्या कहते हैं? अष्टांगिक मार्ग कहते हैं, याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं जातक कथा। जिस प्रकार से त्रिपिटक एगो ग्रंथ था बौद्ध धर्म का, उसी प्रकार से जातक कथा भी क्या है? एक ग्रंथ है बौद्ध धर्म का। उसमें बोला गया है कि बोधिसत्व का जो अवतार जो होगा मनुष्य के रूप में भी हो सकता है और पशुओं के रूप में भी हो सकता है, ये कथा में लिखा हुआ है। ठीक है। पहला मूर्ति यानी कि बौद्ध धर्म से यानी गौतम बुद्ध का जो पहला मूर्ति है यानी कि मथुरा कला में पाया गया है। ठीक है। लेकिन सबसे अधिक मूर्ति कहाँ पाया गया है? गांधार शैली में पाया गया है। ये क्वेश्चन पूछता है कि गौतम बुद्ध की प्रथम मूर्ति तो मथुरा कला में और सबसे अधिक मूर्ति तो गांधार शैली में पाया गया है या निर्माण किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है उपासना की जाने वाली पहली मूर्ति, यानी कि उपासना मतलब पूजा की जाने वाली पहली मूर्ति क्या था? भारत में बुद्ध की मूर्ति था, याद रखिएगा। भारत में सबसे ऊंची मूर्ति किसका? गौतम बुद्ध का। कहाँ पर है? रेवाल। रेवाल कहाँ पर है? HP मतलब हिमाचल प्रदेश में। कितना उसका ऊंचाई है? 123 फीट उसका ऊंचाई है, याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं कि तिब्बत। तिब्बत हो गया। तिब्बत कहाँ पर है? चीन में है। भूटान और जितने भी पड़ोसी देश है, तो उसमें बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए किसे भेजा गया था? पद्मसंभव को भेजा गया था। पद्मसंभव ने प्रचार किए थे, याद रखिएगा। ठीक है। तो ये हो गया गौतम बुद्ध से संबंधित जितने भी क्वेश्चंस थे, इसको देख लिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे शैव धर्म से संबंधित। ठीक है।